15 साल पहले बिहार दुनिया के नक्शे से विलोपित हो गया था। दुनिया के लोग, भारत के लोग बिहार की चर्चा छोड़ दिया था। हम विकास के रास्ते पर हैं। आने वाला समय बिहार के लिए विकसित राज्य के रूप में होगा। मटिहानी की जनता अपने बेटा को चुनने का कार्य करता है और अभी तो चुनाव के समय है भैया। पूरे बिहार में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु नए कुर्ता पैजामा गमछी टोपी लगा के आएंगे, कुछ आनंद लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। हमारे इस खास मुलाकात चुनावी अखाड़े में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा सीट से विधायक नरेंद्र कुमार सिंह जी उर्फ बोगो सिंह जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास मुलाकात में। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, स्वागत। आज हमारी टीम पटना से काफी किलोमीटर चलकर आज बेगूसराय पहुंची है और आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है। जनता की राय हम जान रहे हैं, जनता के उपाय जान रहे हैं, जनता क्या कहना चाहती है और जनता 2020 में किसकी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन जब हम लोग बेगूसराय पहुंचे सर, जनता के द्वारा जो सबसे पहला नाम जो लोगों के द्वारा कहा गया वो आपका नाम था। सबसे पहले तो सर जनता के बीच में जो आपकी लोकप्रियता है वो काफी ज्यादा है, हमने इस चीज को ग्राउंड पे महसूस किया। लेकिन 2015 की अपेक्षा 2020 की बात करी जाए सर, तो 2015 में आप आरजेडी के भी साथ थे, कांग्रेस के भी साथ थे, लेकिन इस बार आप बीजेपी के साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? भैया, न हम आरजेडी के साथ हैं, न बीजेपी के साथ हैं, न जदयू के साथ हैं। हमारे लिए भगवान के रूप में, भाई के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में मटिहानी विधानसभा की जनता है। और सेकेंडरी, मैंने अपने जीवन में आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसा नेता नहीं देखा, भाई नहीं देखा, गार्जियन नहीं देखा। मैं राइट रॉन्ग नीतीश कुमार का फॉलोवर। तो नीतीश कुमार क्या फॉलोवर है, नीतीश कुमार की बात करते हैं। लेकिन सर देखा जा रहा है कि 2015 की जो सीट थी आपके विरोध में जो थे वो थे बीजेपी के कैंडिडेट। लेकिन इस बार आप अपने विरोध में किसको देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो आपके साथ है। एक बात आप जान दीजिए, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में न जाति का जलवा है, न धर्म का जलवा है, न दल का जलवा है। मटिहानी विधानसभा में विकास का जलवा है, बोगो जैसा सेवक और बेटा का जलवा है। बीजेपी साथ रहे अलग रहे, आरजेडी साथ रहे अलग रहे, कोई समीकरण मटिहानी की धरती पर संभव नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, काफी नजदीक से देखा है, ये वामपंथ का गढ़ रहा है बेगूसराय जिला मटिहानी विधानसभा संपूर्ण रूप से। उस गढ़ को मटिहानी की जनता ने तोड़ा। 2005 का फर्स्ट चुनाव मैं निर्दलीय के रूप में आए, जनता ने आशीर्वाद दिया। संजोग से 2005 में सेकंड चुनाव भी फेस करना पड़ा, मैं पुनः निर्दलीय ही गया, जनता ने सम्मान दिया। 10 में मैं दलीय रूप में नीतीश जी के क्लास का स्टूडेंट हूं, 15 में भी उन्हीं का स्टूडेंट हूं। और कहावत है, बॉस इज ऑलवेज राइट। घर के किसी मालिक को मानो तो मानो। तो नीतीश जी का जो भी डिसीजन राजनीतिक क्षेत्र में होगा, उस डिसीजन का मैं सम्मान करते आगे बढ़ रहा हूं। साफ तौर से जैसा कि आपने बताया, आप निर्दलीय भी जीते, बाद में नीतीश कुमार के साथ आपने ज्वाइन की, वहां से भी आप जीते। लेकिन वामपंथ की आप बात कर रहे हैं, वामपंथ का गढ़ रहा है बेगूसराय। 2019 लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार यहां से लड़े थे, अपोजिशन में थे गिरिराज सिंह जो उनके विरोध में थे, लेकिन जनता ने भारी मतों से गिरिराज सिंह को जिताया। क्या लगता है 2020 विधानसभा चुनाव में भी यही जलवा बरकरार रहेगा और फिर से नरेंद्र सिंह जी जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे? एक बात जान दीजिए, धरती की सच्चाई, मां भगवती का सौगंध, मुझे राजनीति से कोसों कोस कोई रिश्ता नहीं। मैं राजनीति करने के लिए पैदा नहीं लिया हूं। मैं जिस समय राजनीति में आया, मैंने निर्णय लेके आया, जो मटिहानी की जनता जिस दिन मेरे सेवा से, मेरे स्वभाव से, मेरे चाल चलन से उब जाएगी, मैं जब तक इस धरती पर बचूंगा राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हार जीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन
जब तक इस शरीर में सांस रहेंगे तब तक मटिहानी की बेटा बनके, भाई बनके, मानवीय संवेदना के साथ उनके साथ खड़ा रहूंगा। इसलिए खड़ा रहूंगा भाई, जो 97 से पहले बोगो सिंह यदि मां गंगा की गोद में समाता तो लोग कहते जो बोगो सिंह एक क्रिमिनल था, चट्टा था, अभागा था, बाहुबली था, मारा गया। लेकिन मटिहानी की जनता ने बोगो सिंह को एक इंसान का सर्टिफिकेट दिया, भाई का सर्टिफिकेट दिया। इसलिए मैं 8 जन्म भी जन्म लूंगा तो मटिहानी जनता का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। और जहां तक आपने गिरिराज दा की चर्चा की, बेगूसराय जिला, हमारी बात लोगों को बुरा लगता है क्योंकि मैं ठाए बोलता हूं और सत्य बोलता हूं, मुझे चीनी की बीमारी नहीं है। गिरिराज दा की जीत नहीं हुई, विकास की जीत हुई, राष्ट्रवाद की जीत हुई। राष्ट्रवाद के रूप में हम देश के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। विकास के सवाल पर मैं बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं। और मैंने नॉमिनेशन में स्पष्ट राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेता आए हुए थे जीडी कॉलेज कैंपस में, मैंने स्पष्ट कहा था कि मेरे लाइफ का ये अंतिम लोकसभा का नॉमिनेशन होगा किसी के लिए। मैं ठग के राजनीति करने के लिए पैदा नहीं लिया। मैंने गिरिराज दा से कहा था, गिरिराज दा, ना शौचालय चाहिए, ना मूत्राशय चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना सड़क चाहिए। बेगूसराय जिला को 55 वर्षों से बेगूसराय के पॉलिटिशियन और इस देश के पॉलिटिशियन ने ठगा है। बरौनी रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना में आज तक पेट्रोल केमिकल्स की स्थापना नहीं हो सकी। आप जाइए दिल्ली, आप जीते हुए हैं, पेट्रोल केमिकल्स आपके समय में ओके होना चाहिए। दूसरी बात मैंने कहा था, जो 70 वर्षों का आजादी साक्षी है, जिस देश के नेताओं ने, बेगूसराय के नेताओं ने सामो को ठकने का कार्य किया। बेगूसराय से हमको सामो जाने में बाबू 75 किलोमीटर पटना लखीसराय जिला होके जाना पड़ता है और बेगूसराय से सामो की दूरी मात्र 10 से 15 मिनट का है। मैंने कहा जो गिरिराज दा, सेकेंड काम आप सामो में पुल का निर्माण करें। और थर्ड मैंने कहा था, जो आप बेगूसराय का बेटा बन जाओ, जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के, जब तक बेगूसराय की धरती से आपको सांस रहेंगे तब तक आप सांसद रहोगे, मंत्री रहोगे। और उसी मन से माय का लाल, बेगूसराय का बेटा आदरणीय राज्यसभा सदस्य राकेश बाबू खड़ा हुए। मेरे स्पीच के बाद उन्होंने कहा, बोगो बाबू पुल राकेश देगा और 4 लाख से अधिक मतों से गिरिराज दा को जिता के दिल्ली भेज दीजिए, पुल राकेश देगा, नारियल राकेश फोड़ेगा। और आज मैं धन्यवाद देता हूं दिल से, जो राकेश बाबू ईमानदारी से प्रयास किए और पुल का स्वीकृति भारत सरकार ने दे दिया, सामो मटिहानी पुल का। और आदरणीय नितिन गडकरी साहब का आदेश है, जो दिसंबर तक डीपीआर तैयार करके हर हाल में टेंडर करो और 23 तक पुल को चालू करो। इसलिए बेगूसराय विकास पसंद है, बेगूसराय जाए धर्म दल को देखने के लिए भैया तैयार नहीं है। यानी कि आप तमाम उन कार्यों को बता रहे हैं जो बीते वर्षों में नहीं हुए, लेकिन आप लोगों की जब सरकार आई तब वो तमाम कार्य हुए। गिरिराज सिंह भी जब संसद पहुंचे उनके बाद वो तमाम कार्य बिहार में, बेगूसराय में बात कर ली जाए तो चालू की गई। लेकिन जो समस्या सामने आती है कि बेगूसराय के आसपास के जो जिले हैं, हमारी टीम भी पटना से जब यहाँ पहुंच रही थी तो जो सड़कों की हालत है काफी दयनीय है बिहार राज्य की अगर बात कर ली जाए तो। आने वाले चुनाव में आप लोग जाएंगे, फिर से चुनाव लड़ेंगे। कल भी खबर आई, सीटों को लेकर भी बंटवारे की बात आई जेडीयू और बीजेपी के बीच में। लगभग 115 सीटों पर जेडीयू ने बात की है कि इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या ब्लूप्रिंट होगा आने वाले 5 साल के लिए जब आप लोग जनता के बीच में जाएंगे? अब कुछ ही समय बचे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। एक बात आप जान लीजिए, आपके 2 सवाल आ गए जी। एक सड़कों की चर्चा आपने कर दिया, एक सीटों की चर्चा कर दिया। सीटों की चर्चा पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। आदरणीय नीतीश जी का जो फैसला होगा, स्वागत योग्य फैसला होगा। शायद भारतीय जनता पार्टी को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में
दिल्ली में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना था, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लानिंग लिया, उस प्लानिंग को नीतीश कुमार ने ओके कर दिया। हम लोग को आशा थी, जो दिल्ली मोदी जी को रहना है और बिहार नीतीश जी को रहना है, तो शायद विश्वास है आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो ब्लूप्रिंट होगा, शायद उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकृति देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब सड़कों की बात आपने किया। सड़क कोरोना के कारण काफी परेशानी हुई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। 16 मार्च से लगभग मार्च से बजट सत्र, मार्च से 6 महीना से हम लोग परेशान हैं। लॉकडाउन, मटेरियल आना बंद, काम बंद। आज हालात ये है, जब लॉकडाउन 1-2 फेज पर हम लोग जा रहे हैं, तो बरसात, सावन भादो, सड़क वर्क कम, बाढ़ की भी हालात आने वाले समय में हो सकती है। इस बात से हम सहमत हैं। इस बात को बिहार के मतदाता ईमानदारी से जरूर विचार करेंगे। जो कोरोना को तो नीतीश जी नहीं लाए, इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। और मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय की भी मैं चर्चा कर दूं। और हम पसंद करते हैं जो कमी को उजागर किया जाता है, होना चाहिए। ये मानवीय संवेदना है, प्रकृति के नियम है। अभी आप जैसे आप खड़गपुर चले जाओगे, गोरगांव पंचायत, खड़गपुर मथार गांव आप नहीं जा सकते हो। 15 वर्षों में मैं उस गांव में सड़क नहीं बना पाया। 2 बार टेंडर कराए, लेकिन जमीन वहां के भूस्वामी के द्वारा सड़क निर्माण में नहीं दी गई और सरकार की क्षमता नहीं हुई तो जमीन एक्वायर करके हम सड़क बनाए। सड़क नहीं बने, टेंडर हुए, ठेकेदार लौट गए। पुनः फिर मैंने भूस्वामी से सहमति लेके फिर टेंडर आए। आज काज प्रगति पर है, लेकिन हमको लगता है जो चुनाव से पहले सड़क नहीं बनेगा। इसके लिए मतदाता यदि उस सड़क के कारण मुझे सजा देंगे तो मैं सहर्ष स्वागत करूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब जैसे आप केसावे गांव में आप बैठे हुए हैं, मेरा जन्मभूमि है। मैं प्रेस के भाई से एक आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, तो आप अपने इनर कॉन्फिडेंस को मजबूत करो, व्यवहारिक बनो और माइनस प्लस दोनों को टारगेट करो। अभी आप केसावे गांव में आए हैं, हनुमान जी का मंदिर है। केसावे में 4 दिन से बारिश नहीं हुई है, लेकिन अभी भी बैठे होना पानी रोड पर जमे हुए हैं। क्या भोगो सिंह उस पानी को कटोरा से उपज देगा? केसावे के लोग सड़क मैंने बनाया, नाले बनाए, केसावे के लोगों ने उस नाला को भर दिया, आज पानी जमा हुआ। फिर मैं उसके लिए आईओसी से बात किया, प्लानिंग लिया, 1-2 महीना में कार्य शुरू होंगे। अब जैसे केसावे आप घुसे होंगे NH31 से आपको टूटे फूटे रोड मिले होंगे। लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल नहीं गिराया, रोड नहीं बने। कुछ हमारे गांव के भी बच्चे फेसबुक पर डालते हैं, विधायक गांव को रोड करे। यार, कोरोना का अध्ययन करो, समय का अध्ययन करो। अब जैसे आपको एक सीन दिखाएंगे, या जाके देख लीजिए। अब बागडोब है एक, देखते हैं आजकल न्यूज पर आ रहा है। बागडोब एक सोनापुर पंचायत है, वहां मैंने रोड बनवाया, पीसीसी ढलाई है, आरओ सड़क है, और रोड के दोनों साइड वहां के जमींदार भर भर डांर मट्टी दे के ऊंचा किए सरकारी जमीन पर। उस रोड पर पानी जमा हुआ है, तो क्या वहां जाके मैं कटोरा से पानी उपज दूं? मैंने सीओ को कहा है जो कोई कंप्रोमाइज नहीं, दोनों साइड इंक्रोच जेसीबी से हटा दो और नाला का निर्माण कर दो, टेंशन खत्म है। समाज को भी ईमानदारी से इस पर पहल करना पड़ेगा। अब मेरे घर के सामने रोड बने हुए हैं और मैं अपने दरवाजा को एक हाथ ऊंचा कर दूं और लोग को कहूं देखिए पानी जमा हुआ, क्या जनप्रतिनिधि पानी उपसने के लिए आएगा? आपकी भी जिम्मेवारी बनती है जो रोड के सामने आप सरकारी जमीन का अतिक्रमण मत करें और रोड से अधिक ऊंचा मिट्टी भराई का काम नहीं करें। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। सड़क के मामले में मटिहानी विधानसभा में आपको ऐसा अनुभव होगा, 10 से 12 सड़क की हालत एकदम जर्जर है, जो टेंडर प्रोसेस में है। मेरा प्रयास है
जो काम शुरू हो जाए, लेकिन विश्वास नहीं होता है जो इस सावन भादौ में मटेरियल मिलेगा तो मेरे क्षेत्र में और सड़क पर काम शुरू हो जाएंगे। इसलिए बाबू विश्वास रखिए। जी। आपका कितना उम्र है? जी, मेरी उम्र होगी सर 22 से 23 साल। 22 साल हुआ। जी। जिस समय आप अपने माता के आंचल में होंगे, जी गुल्ली खेलते होंगे, जी 5 साल 7 साल की उम्र में, जी जी आप अपने पापा से और मम्मी से पूछिएगा जी। जो 15 साल पहले जी। बिहार कहां था। जी 15 साल पहले जी बिहार दुनिया के नक्शे से विलोपित हो गया था। दुनिया के लोग, भारत के लोग बिहार की चर्चा छोड़ दिया था। बिहार की चर्चा करने पर रोंगटे खड़े हो जाते थे। ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना शिक्षा थी, ना सामाजिक वातावरण था, ना समता मूलक समाज था। त्राइमाम का बिहार था। जी आज अध्ययन कीजिए, आज ईमानदारी से अध्ययन कीजिए। जात धर्म दल से ऊपर उठ के बिजली रानी आती थी, 2 मिनट दर्शन देखी जाती थी। आज बिजली हमारे घर में स्थापित है 20 से 22 घंटा। और इसको स्थापित कौन किया? विकास पुत्र नीतीश कुमार। आज ये हालत है। सड़क थे क्या बिहार में? नहीं थे। विद्यालय थे? नहीं थे। संपूर्ण रूप से बिहार खत्म हो चुका था। लेकिन बिहार की मिट्टी, बिहार के मतदाता को मैं दिल से साधुवाद देता हूं जो बिहार के मतदाता ने जाति धर्म दल और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के माय का लाल, नालंदा के मिट्टी का लाल आदरणीय नीतीश कुमार पर विश्वास किया। जो नीतीश कुमार आज हिंदुस्तान के नक्शे पर और दुनिया के नक्शे पर बिहार के प्रतिष्ठा को पुनः वापस लाने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। प्रयास सफल नहीं हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम विकास के रास्ते पर हैं। आने वाला समय बिहार के लिए विकसित राज्य के रूप में होगा। विकसित राज्य के रूप में होगा। आपने भी वो बात कही 15 साल की, लेकिन विपक्ष जो है लगातार सरकार से सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरीके से सरकार 15 साल बनाम 15 साल की बात कर रही है, विपक्ष पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि आने वाले 15 साल में आप क्या करेंगे। इसके लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है? लगातार इस तरीके के सवाल विपक्ष के द्वारा बिहार सरकार से पूछे जा रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप, सत्ता पक्ष के एक विधायक के नाते, एक पार्टी के सदस्य के नाते जो सरकार में बैठी है? भाई हम तो नेता नहीं हैं, अन्य पढ़ल लिखल हम लोग हैं। इकलोरा पर पत्थर 16 दूनी 8। पढ़ल का लोग पढ़ता है 8 का 8 8 दूनी 16, हम पढ़ते हैं 16 दूनी 8। हम जो अनुभव किया है जी, शायद ये आवाज हमारे गार्जियन नीतीश जी के कान में भी जाएगी जी, शायद देश के प्रधानमंत्री जी को भी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री जी से मैं विशेष तौर पर आग्रह करता हूं कि बिहार को जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक बिहार जी, हिंदुस्तान के नक्शे पर स्थापित नहीं हो सकता है। हम अपने संसाधन से बिहार को कर्नाटक के, जी, महाराष्ट्र के, दिल्ली के समीप खड़ा नहीं कर सकते। जी, जब तक हमें विशेष ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा जी, तब तक बिहार कर्नाटक और दिल्ली के समकक्ष खड़ा नहीं हो सकता है। और बिहार में कल कारखाने की आवश्यकता है। इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते हैं। कल कारखाना बिहार के लिए एक संजीवनी के रूप में होगा। हमारे यहाँ और कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि है। सर लॉकडाउन के बाद देखा गया कि 28 लाख जो मजदूर है वो बिहार आए हैं, उनको सबसे पहले चाहिए रोजगार, जो कि बिहार में अभी नहीं है। आप भी सही बात कर रहे हैं, कल कारखाने की बात कर रहे हैं। आप भी उस बात पे कहीं ना कहीं सहमत करते हैं कि बिहार में उद्योगों की कमी है, इसे और बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो बिहार का नागरिक है वो बाहर जाकर नहीं कमाए, बिहार में ही कमाए। 2 बात हम कर रहे हैं। जी, हम पॉजिटिव सोचते हैं जी, हमेशा और व्यवहारिक लोग हैं। और सरकार में जो कमी है उस कमियां को मैं एक्सेप्ट करता हूं। जी, इस बात से भी इनकार नहीं। जी, बिहार के लोग को आप एक नजरिया से मत देखो जी, जो बिहार बेहुदा है, जी, बिहार बेरोजगार है। जी, इस नजरिया से मत देखो। जी, बिहार को दोनों नजरिया से समझिए।
बिहार का बच्चा दुनिया को जोतता है। जी आप पूरे देश का आईआईटीएन का लिस्ट निकालिए बाबू, आईएएस आईपीएस का लिस्ट निकालो, डॉक्टर इंजीनियर का लिस्ट निकालो, या प्रेस मीडिया में ही बिहारियों का लिस्ट निकालो, एक नंबर पर आपको मिलेगा। क्षमता में कोई कमी नहीं है, एक नंबर पर मिलेगा। नंबर में एकदम आने वाली लेकिन बात है। ठेला चलाने वाले भी बिहार के मिलेंगे, रिक्शा चलाने वाले बिहार के मिलेंगे, मोटिया का काम करने वाले बिहार के मिलेंगे। ये मेरे दुख का कारण है। मेरा बेटा पूरे देश और दुनिया को डेवलप कर रहा है, इससे मेरा सीना फूलता है। लेकिन मेरा बेटा सुबह शाम रोटी के लिए ठेला चलाने के लिए दिल्ली जाता है तो मेरा सर शर्म से झुकता है। इसके लिए बिहार में अकुशल मजदूर जो हैं उनके लिए सरकार को व्यापक रूप से प्लानिंग करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे बच्चे 2 जून की रोटी के लिए दूसरे स्टेट ना जाए और ताना न सुनना पड़े। और इसमें भारत सरकार को ईमानदारी से राजनीति से ऊपर उठ के नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करना चाहिए। जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरा कि फिर से इस बार आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, यानी कि अपनी तरफ से पूरी मजबूती है कि विरोध में कोई भी खड़ा हो, आप पहले भी निर्दलीय जीतते आए हैं, फिर जदयू से जीतते आ रहे हैं, कोई भी विरोध में खड़ा हो उसका सुपड़ा साफ कर देना है। हम सुपड़ा साफ काहे करेंगे? मटिहानी विधानसभा में अगर जनता आपके साथ है तो जरूर आप सुपड़ा साफ कर सकते हैं। जनता मेरे साथ नहीं है, ना हम किसी का सुपड़ा साफ करेंगे, ना हम किसी को हराएंगे, ना हम जीतेंगे। मटिहानी की अदालत में मटिहानी की जनता चुनाव लड़ती है। हम 365 दिन चुनाव लड़ते हैं मटिहानी में, 5 साल हम चुनाव लड़ते हैं, और नॉमिनेशन और इलेक्शन के बीच हम हैप्पी मूड में रहते हैं। मेरे अंदर कोई बेचैनी नहीं रहती है। मटिहानी की जनता अपने बेटा को चुनने का कार्य करता है, और अभी तो चुनाव के समय है भैया। पूरे बिहार में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु नए कुर्ता पैजामा गमछी टोपी लगा के आएंगे, कुछ आनंद लेंगे। काउंटिंग खत्म, बात खत्म। इसके लिए आप हमसे मत पूछिए, जनता को तय करने दीजिए। जनता की अदालत में जो फैसला होगा उस फैसला का सम्मान करिए। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद भी है आपका कि बड़ी ही बेबाकी से आपने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया और खुलकर अपनी बात कही, चाहे वो सरकार में फॉल्ट हो या फिर सरकार के कोई भी अच्छे कदम हो। तो ये आप सुन रहे थे मटिहानी विधानसभा सीट से विधायक नरेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीते 15 वर्षों में बिहार में जो विकास के काम हुए हैं वो बिहार को पहले की राजद की 15 वर्षों की सरकार के शासनकाल से कहीं ऊपर ले जाता है। और आने वाले साल में जब फिर से इनकी सरकार सत्ता में आएगी तो ये जो सरकार के जितने भी तमाम कार्य है वो आसमान की दूसरी ऊंचाइयों को और बुलंदियों को छुएगा। और इसके साथ साथ बिहार में कोरोना काल में जो संकट आए हैं, जो डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं, उनको लेकर जनता से क्षमा भी मांगा है कि 2020 अगर विधानसभा चुनाव से पहले अगर वो तमाम कार्य पूरे नहीं होते हैं तो जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पर भरोसा करने की जरूरत है। और पूरी मजबूती के साथ एनडीए जो है 2020 के चुनाव में फिर से जाएगा और 2020 के चुनाव में जीतने की हुंकार भी भर रहा है। तब तक के लिए बने रहे न्यूज भारतवर्ष के साथ। मटिहानी।